नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, बहुत से लोग अपनी कुंडली के अंदर बन रहे योगों को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उन्हें लगता है कि ये योग अब उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे सुख उन्हें देने वाला है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कुंडली के अंदर योग का बनना अलग विषय है, लेकिन योग का फलित होना अलग विषय है। लेकिन उसके साथ में दोस्तों, एक चीज को और समझना जरूरी है कि जो योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं उनके फल देने का समय कौन सा है। यानी वो आपको जीवन के अंदर 20 वर्ष से पहले फल दे रहे हैं या 20 से लेकर के 50 वर्ष के बीच में फल दे रहे हैं या 50 वर्ष के बाद में आपको फल दे रहे हैं। ये समय के आधार पर निर्धारित करेगा कि वो प्लैनेट आपको क्या रिजल्ट देगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, शुक्र जीवन के अंदर सुख सुविधाओं को देने वाला है और आपकी कुंडली में योग कारक भी है। ऐसे में क्या शुक्र आपको हर काल के अंदर एक जैसे रिजल्ट देगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यदि शुक्र की महादशा आपको 20 वर्ष से पहले आई तो उसका फल देने का तरीका अलग होगा, और उसके बाद में यदि आ रही है 50 वर्ष के बीच में आ रही है तो उसका फल देने का अलग तरीका होगा, और 50 वर्ष के बाद यदि आ रही है तो उसका फल देने का तरीका अलग होगा। कैसे समझते हैं दोस्तों। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर शुक्र एक बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं और उनकी महादशा आपको 20 वर्ष से पहले ही आकर के खत्म हो जाएगी, यानी कि आपके जन्म के साथ ही महादशा आपको मिली है, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, आपका 20 वर्ष तक का जो समय है वो बहुत ही आनंद से कटेगा। परिवार के अंदर सारी खुशियां आपको मिलेंगी, अपने दोस्तों के अंदर, स्कूल के अंदर भी आप पॉपुलर रहेंगे, हर वो सुविधा आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। यानी कि स्कूल जा रहे हैं तो सारी सुख सुविधाएं, स्कूल भी बढ़िया मिला, एजुकेशन भी हमारी अच्छी हुई, एक अच्छे स्कूल के अंदर हमने एडमिशन लिया, परसेंटेज भी हमारी बहुत अच्छी आई, और यहाँ पर 20 साल तक आपको हर वो सुविधा औरों से अच्छी मिलेगी जो अमूमन एक बच्चे को मिलती है। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर शुक्र आपको उस तरह के रिजल्ट देगा। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए आपको 20 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की आयु के बीच में शुक्र की महादशा आरंभ हो रही है, तो दोस्तों उसका तरीका बदल जाएगा। तब वहां पर वो क्या करेगा, आपको आपके प्रोफेशन के अंदर, आपके कामकाज के अंदर, आप जो जीवन में सुख सुविधाएं चाहते हैं, मकान, गाड़ी, बंगला, उस तरह की सुविधाएं देगा। और ऐसे में दोस्तों, आप अपने जीवन के अंदर 50 वर्ष तक वो सारी तरक्की करेंगे जो आप करना चाहते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए 50 वर्ष के बाद में उसकी दशा आरंभ हो रही है तो क्या होगा? ऐसे में 50 वर्ष के बाद में वो आपको मकान तो नहीं देगा, क्योंकि यहां पर एक चीज को समझना है, यदि मकान आपका 50 वर्ष तक नहीं बन पाया है तो निश्चित तौर पर शुक्र यहां पर आपको मकान का सुख दे देगा। लेकिन यदि दोस्तों मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी मकान है, परिवार है, सब कुछ है, तो क्या होगा? ऐसे में दोस्तों 50 वर्ष के बाद का जो समय आपका होगा वो सामाजिक तौर पर बहुत अच्छा होगा। आप नामी प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने जीवन में कहलाएंगे, सोसाइटी के अंदर आपकी एक अलग इमेज होगी, ये सारे सुख आपको मिलेंगे। यानी दोस्तों, जैसा समय होता है उसके आधार पर ही ग्रह हमें रिजल्ट देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मंगल कुंडली के अंदर अनिष्ट कारक बन करके बैठा हुआ है और 20 वर्ष से पहले यदि उसकी महादशा आ रही है तो 20 वर्ष से पहले आपसे वो क्या करवाएगा? ज्यादा से ज्यादा कहीं झगड़ा करवाएगा, स्कूल कॉलेजेस में झगड़ा करवाएगा, कहीं कोई मारपीट हो जाएगी, या स्कूल के अंदर थोड़ी तोड़फोड़ आप करेंगे, इस तरह का माहौल आपका होगा। लेकिन यदि 20 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में हुआ तो आपके पास में वो सुविधाएं तो है नहीं, वो माहौल है नहीं, तो ऐसे में क्या होगा? आपका लड़ाई झगड़ा आपकी सोसाइटी से होगा, आपके व्यापार में होगा, आपके आसपास के लोगों से होगा, या जहां पर भी आप अपनी जॉब कर रहे हैं वहां पर होगा। लेकिन यदि 50 वर्ष के बाद में यदि ये मंगल की महादशा आ रही है तो क्या होगा दोस्तों? तो यहां पर हमें, चूंकि मंगल है, मारक है, और यदि हमें वो अनिष्ट कारक भी है, तो यहां पर होगा ये कि 50 वर्ष के बाद व्यक्ति का अपने परिवार के साथ झगड़ा आरंभ हो जाएगा। यानी किसी न किसी बात पर पे, कभी पत्नी से, कभी बच्चों से, किसी न किसी बात पर उसका यहां पर झगड़ा जरूर होगा। दोस्तों, वैसे तो हर ग्रह का फल उसके जिस स्थान पर वो बैठा होता है, जहां वो दृष्टि डाल रहा होता है, उसके आधार पर तय होता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कौन से प्लैनेट की वजह से हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, कब मिलते हैं, कैसे मिलेंगे, किसके द्वारा मिलेंगे, ये तो कुंडली देखकर तय होता है। लेकिन समय के आधार पर यह तय होता है कि उसके फल हमको मिलेंगे कैसे। यानी कि बचपन के अंदर यदि मिलेंगे तो अलग तरह का उनका रिजल्ट होगा, जवानी में मिलेंगे तो अलग तरह का होगा, बुढ़ापे में मिलेंगे तो अलग तरह का होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यदि मान लीजिए दशम भाव के अंदर आपका कोई योग कारक प्लैनेट बैठा है तो ऐसे में क्या होगा? 20 वर्ष से पहले यदि आपको उसकी महादशा चली है
तो यहाँ पर आपको स्कूल के अंदर बहुत नाम होगा, टॉपर आप रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो आपको जॉब नहीं दिला सकता, क्योंकि 20 वर्ष से पहले व्यक्ति काम नहीं करता। लेकिन 20 से 50 वर्ष के बीच में यदि उसकी दशा आ रही है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा ओहदा भी मिलेगा, आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, अच्छी जगह पर आप अपने आप को ले जा पाएंगे, अच्छी नौकरी आप हासिल कर पाएंगे। लेकिन यदि 50 वर्ष के बाद में उसकी दशा आरंभ हो रही है तो यहाँ पर तो आप नौकरी जो कर रहे हैं वो ऑलरेडी आप बहुत पहले से कर रहे हैं, बिजनेस भी आपका बहुत पहले से है, तो यहाँ पर आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी और साथ में व्यापार के अंदर भी आपको वो तरक्की अब देखने को मिलेगी जो आपको पहले नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि वस्तु काल परिस्थिति के आधार पर ही ग्रह हमें हमेशा रिजल्ट देते हैं। और यदि इसको एक चीज समझना हो तो मैं आपको शास्त्रों के माध्यम से बताता हूं। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से यह पूछा कि प्रभु, मेरे को जो ये अपमान सहना पड़ा, भरी सभा में मेरे वस्त्र उतारे गए, तो इसके पीछे मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी वजह से मुझे सजा मिली? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी, 7 जन्म पहले तुम राजा थी और तुमने ऐसे किसी स्त्री को तालाब में, चूंकि वो नहा रही थी, तुमने उसके वस्त्र चुरा लिए थे और उसे निवस्त्र यहाँ पर तालाब से अपने घर तक जाना पड़ा था, जिसकी वजह से उसे बहुत अपमान सहना पड़ा। इसकी वजह से ही तुम्हें उस कर्म का फल इस यहाँ पर मिला है। तो द्रौपदी कहती है, तो इतने समय तक फिर मुझे ये फल क्यों नहीं मिला? तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी, तुमने पिछले इतने जन्मों के अंदर ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसकी वजह से योग तुम्हारे फलित होते, लेकिन इस जन्म में तुमने दुर्योधन का अपमान किया, जिसकी वजह से योग फलित हुए और तुम्हें अपमान देखना पड़ा। तो दोस्तों, समय काल परिस्थितियां ये बहुत बड़ी निर्भर करती हैं किसी चीज के लिए कि आपको कब कहां कैसा फल मिलेगा। उम्मीद करता हूं मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि जीवन के अंदर जिस समय पर हमें जो महादशा आ रही है उसके आधार पर ही हमारा जीवन तय होता है। इसीलिए दोस्तों, 12 वर्ष से लेकर के और 55 वर्ष के बीच में जो महादशाएं आ रही हैं वही हमारा जीवन तय करती हैं कि हम कहां जाएंगे। और दोस्तों, उसके अलावा एक चीज और है, यदि मान लीजिए कोई महादशा आपको अच्छी आ रही है लेकिन उससे पहले कोई मारक ग्रहों की दशा आ रही है तो उस समय पर आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर मारक ग्रहों की दशा आपसे ऐसा कोई कार्य करवा देती है जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा डैमेज होता है। और फिर जब अच्छा समय आता है तो केवल और केवल आप पुराने समय के पापों को धोने में लगे रहते हैं, उसके कर्जों को उतारने में लगे रहते हैं। ऐसे में आपको अच्छे फल भी यहाँ पर नहीं मिल पाते। अच्छे फल यही है कि आपको वो पुराने कर्मों से छुटकारा दिला रहा है, पुराने आपके कर्जे हैं वो चुका रहा है, लेकिन ये हमारे लिए कहां अच्छी बात हुई। इसीलिए दोस्तों, बुरे वक्त में हमेशा अपने आप को किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से, बड़े किसी खतरे से हमेशा बचा के रखिए, क्योंकि ये जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। यदि हमने अपने आप को बुरे वक्त में बचा के रखा तो ही हमें आने वाला अच्छा फल, अच्छे रिजल्ट दे पाएगा, अच्छे ग्रह अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। ये जानना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इससे आगे की जानकारी लेकर फिर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।